अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल-नूनियस हाई स्कूल। बेटा हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर है 13। बेटा अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 12 में हमने डिटेल से इस बात को डिस्कस किया था कि सोलर लूनर एलिप्स क्या होती है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब सूरज, ज़मीन और चाँद एक स्ट्रेट लाइन में हों, यानी कि सूरज से जो चाँद तक रोशनी पहुंचती है वो ना पहुंचे बल्कि उसके दरमियान में क्या आ जाए, ज़मीन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं लूनर एलिप्स। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे उसका हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है सोलर एलिप्स। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो बेटा शुरू करते हैं सोलर एलिप्स के बारे में। सोलर एलिप्स कहते हैं बेटा सूरज ग्रहण को। उर्दू में इसका जो लफ्ज़ी मायनी है वो सूरज ग्रहण है। अब ये जो सूरज ग्रहण होता है ये कब होता है? जब सूरज, चाँद और ज़मीन ये तीनों एक ही लाइन में हो। पहले सूरज है, दरमियान में चाँद है और फिर ज़मीन है। अब क्या होगा, जो रोशनी सूरज से ज़मीन तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंचती बल्कि उसके दरमियान में क्या आ जाता है, चाँद आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं सोलर एलिप्स। तो बेटा हम यहाँ पर ये समझने के काबिल हो गए कि सोलर एलिप्स क्या होता है। दोबारा बता रहा हूँ, सूरज, चाँद और ज़मीन इसी तरतीब से ये होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब होता क्या है कि सूरज से जो रोशनी ज़मीन तक पहुँचनी थी वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ पर उस हिस्से पर क्या होता है, सोलर एलिप्स होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों में पाकिस्तान में भी सोलर एलिप्स हुआ है और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में देखा गया है। अगर आप इस बात को डायमेट्रिकली समझना चाहते हैं, डायग्राम की मदद से समझना चाहते हैं, तो बेटा मैंने आपके इस बोर्ड पे डायग्राम बनाई है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये सन है, सन, ये जो सबसे स्मॉल है ये मून है और ये जो मून से बड़ा है ये अर्थ है। इसको मैं लिख देता हूँ अर्थ और ये हमारे पास है मून। अब होगा क्या, सूरज से जो लाइट आ रही है मून पे पड़ेगी, वो मून पे ही पड़ेगी क्योंकि मून जो है वो ओपैक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ओपैक ऑब्जेक्ट, उसमें से रोशनी पास नहीं करती। तो बेटा इसमें से जब रोशनी पास नहीं करेगी तो ज़मीन पे क्या बन जाएगा, साया बन जाएगा। या ज़मीन पर जो वो जगह है वहाँ पर रोशनी कम पहुँचेगी और इसको हम कहते हैं सोलर एलिप्स। क्लियर होगी बात? ये न्यू मून पे भी बन सकता है बेटा और फुल मून पे भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। न्यू मून पे जब बनेगा तो आपने देखा होगा कि जो न्यू मून होता है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, जस्ट लाइक दैट, कि सिर्फ सूरज चांद का इतना हिस्सा रोशन होता है। सिर्फ चांद का इतना हिस्सा रोशन होता है, बाकी सारा जो हिस्सा है वो डार्क होता है। इसे हम कहते हैं न्यू मून। और फुल मून क्या होता है, जब ये सारा का सारा हिस्सा रोशन हो। अब ये न्यू मून पे भी बन सकता है और फुल मून पे भी बन सकता है।
न्यू मून पे जब बनेगा तो वो दुनिया के किसी किसी कोने में किसी किसी जगह पर स्पेसिफिकली नज़र आएगा, लेकिन जब फुल मून बनता है तो वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर नज़र आता है। क्लियर होगी बात? वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा जगहों पर नज़र आता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ इलाकों में, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये फुल मून का हो सोलर इक्लिप्स, और कुछ के अंदर न्यू मून का सोलर इक्लिप्स हो। तो बेटा हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल होती है। ओके, मैंने यहाँ पर सोलर इक्लिप्स की डेफिनेशन लिखी है, आपकी बुक में पेज नंबर 76 पर गिवन है, आप उससे लिख सकते हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट 3 लाइंस मैंने लिखी हैं, तो इसको समझते हैं। ऑन अ न्यू मून डे, एक नए चांद के दिन की बात करें, रात की बात नहीं करें, क्योंकि सूरज तो दिन में निकलता है ना। द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन। ये तीनों क्या हो जाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन, एंड शेडो ऑफ द मून कैन फॉल ऑन द अर्थ। और चांद का जो साया है वो अर्थ के ऊपर गिरता है। एंड इफ वी आर इन दिस शेडो, अगर हम उस शेडो के अंदर हों, साए के अंदर हों, देन वी शैल नॉट सी दैट द पार्ट ऑफ सन। तो हम सूरज का वो वाला हिस्सा, शैडो में जब हम खड़े होंगे तो सूरज का वो हिस्सा नज़र नहीं आएगा, विच कवर्ड बाय द मून, जिसको मून ने कवर्ड कर लिया है, जिसको मून ने ढांप दिया है। क्लियर होगी बात? दिस इवेंट इज कॉल्ड सोलर इलिप्स। इस इवेंट को हम कहते हैं सोलर इलिप्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि सूरज, जब चांद और ज़मीन एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब ही ये सोलर इलिप्स डेवलप होता है। दूसरी बात कि चांद का जो शैडो है वो ज़मीन पे बनता है, इसलिए वो जो हिस्सा होता है वो हमें सूरज का नज़र नहीं आता, और हम कहते हैं ये सोलर इलिप्स है। उसके बाद अगर आप ये गौर करें कि सूरज तो चांद से बहुत बड़ा है, फिर ये चांद का शैडो ज़मीन पर कैसे बन जाता है, या ये कह सकते हैं, ये ज़हन में लेके आ सकते हैं, ये बात सोच सकते हैं आप कि अगर सूरज चांद से बहुत बड़ा है तो बेटा चांद सूरज से काफ़ी दूर है, और जो चीज़ दूर जितनी हो वो उतनी ज़्यादा हमें छोटी नज़र आती है। बिल्कुल इसी तरह सूरज हमें छोटा नज़र आता है, लेकिन वो एक्चुअल में छोटा नहीं है। अगर आप चांद को देखें तो चांद का साइज ही सन का साइज लगता है, हमें लगता है, होता नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब चांद सूरज के जितना आपको दोनों नजर आते हैं, लेकिन चांद ज़मीन के करीब है, सूरज ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, दोनों का साइज हमें सेम नज़र आता है। तो जब सूरज और चांद और ज़मीन एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो बेटा जब सूरज से आने वाली लाइट जो है वो चांद पे पड़ेगी तो चांद आगे लाइट तो ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो ज़मीन पर उसका शैडो बनाएगा, और उसको हम कहते हैं सोलर इलिप्स। बात समझ आइए? दोबारा बता रहा हूँ बेटा, इस बात को गौर से सुनिएगा कि चांद और सूरज दोनों हमें साइज में तकरीबन एक जैसे ज़मीन से नज़र आते हैं। कभी होता है सूरज हमें बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक साइज में नज़र आते हैं।
अब एक साइज में नज़र आता है चांद और एक साइज में नज़र आता है सूरज, दोनों का साइज हमें सेम लगता है, लेकिन चांद ज़मीन से ज़्यादा करीब है, बहुत करीब है, लेकिन जो सूरज है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है हमसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चांद सूरज की रोशनी के दरमियान में आएगा तो ज़मीन पर उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा, और इसको हम सोलर एलिप्स बोलते हैं। क्लियर होगी बात बेटा, बात समझ आई? अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, फर्दर स्टडी करते हैं। उसके लिए बेटा आप सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 76 निकालें, हम इसकी रीडिंग करते हैं और फर्दर इसको आगे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले देखें पेज नंबर 76 लाइन नंबर 3, ऑन अ न्यू मून डे, ये डेफिनेशन है, द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन एंड द शैडो ऑफ द मून कैन फॉल ऑन द अर्थ इफ वी आर इन दिस शैडो। तो अगर हम इस शैडो के अंदर होंगे देन वी शैल नॉट सी दैट द पार्ट ऑफ द सन विच इज़ कवर्ड बाय मून। तो हम सूरज का वो हिस्सा नहीं देख सकेंगे जो चांद ने कवर कर लिया होगा। दिस इवेंट इज कॉल्ड सोलर एलिप्स। तो इस इवेंट को हम कहते हैं सोलर एलिप्स। द मून इज स्मॉल, मून छोटा है, बट इट इज नियर टू अस वेयर एज, और वो हमारी ज़मीन के ज़्यादा करीब है, जो मैंने आपको दोबारा दूसरी मरतबा कॉन्सेप्ट बताया। Whereas the sun is very big in shape and is situated, मुकाम, situated का मतलब होता है मुकाम या मौजूद होना, at a very large distance from us, लेकिन वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है। It is only a matter of chance, ये सिर्फ चांस ही है, that the sun and moon appear approximately the same size when viewed from earth। तो कहते हैं ये चांस ही होता है कि अर्थ से अगर हम सूरज और चांद को देखें तो वो दोनों एक ही साइज़ के नज़र आएँ, लेकिन अगर हम गौर करें इतना भी फ़र्क नहीं है फ़र्क, लेकिन इतना भी हमें फ़र्क नहीं लगता। That is why, इसलिए टोटल और एनुलर lunar ellipse of the sun by the moon is difficult। कहता है, ये बात ज़हन में रखिए, इसने ये बात भी बताई कि मुकम्मल चांद ग्रहण इसलिए मुश्किल होता है, ठीक है, मुकम्मल जो चांद ग्रहण है वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि चांद और सूरज का साइज सेम नहीं है। द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द मून राउंड द अर्थ, ऑर्बिटल पाथ, ये जो लाइंस में आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कि जिसमें चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, उसे हम ऑर्बिटल पाथ कहते हैं। अराउंड द अर्थ and also earth around the sun are not perfect circle। ये सर्कल नहीं होते, ये एलिप्टिकल होते हैं, एलिप्स शेप में होते हैं, ठीक है, ये सर्कल नहीं होते बल्कि ये एलिप्टिकल होते हैं। Therefore apparent size of the disk of the moon and sun go on changing slightly। कहता है इसलिए चांद का जो साइज़ है और सूरज का जो साइज़ है वो हमें स्लाइटली सा चेंज नज़र आता है, वो हमें स्लाइटली सा चेंज नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि चांद का जो और ज़मीन का जो सर्कल है जिसमें वो घूम रहे हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं है बल्कि वो एक एलिप्टिकल फॉर्म है। हेंस
टोटल और एनुलर सोलर एलिप्स बिकम्स पॉसिबल ओकेशनली। कहता है टोटल और एनुलर सोलर एलिप्स, मुकम्मल सूरज ग्रहण पॉसिबल है ओकेशनली, किसी खास मुकाम पे, मे बी आफ्टर लॉन्ग इंटरवल, मे बी उसको आने में 20 साल लगे, 22 साल लगे या 50 साल लगे। लेकिन अगर आपको याद हो, ये जो हमारे पिछले दिनों सोलर एलिप्स लगा है, ये तकरीबन 28 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब ये सोलर एलिप्स कंप्लीट लगा है। तो बेटा ये सारी की सारी बातें हम सोलर एलिप्स के बारे में कर रहे हैं। इन द रिसेंट पास्ट, पिछले कुछ पहले, इन एनुलर सोलर एलिप्स 2014 वी हैव सीन टोटल और एनुलर एलिप्स। 2014 में हमने टोटल और एनुलर एलिप्स देखा है। लेकिन बेटा ये जो एलिप्स है, टोटल और एनुलर एलिप्स, ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आया था, पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं था, लेकिन दुनिया के किसी एक इलाके में ये कंप्लीट था। पार्शियल सोलर एलिप्स आर ऑफ कोर्स मच मोर कॉमन, लेकिन जो पार्शियल सोलर एलिप्स होता है, कम सूरज ग्रहण जो होता है, वो आमतौर पर कॉमन है। वो साल में 2 मरतबा भी होता है, साल में 3 मरतबा भी होता है, साल में 4 मरतबा भी होता है। तो बेटा हमने इस टॉपिक के अंदर इस बात को सीखा कि सोलर एलिप्स क्या होता है। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, साथ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी है, ये आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी बातें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।